नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम एक बार फिर से बात करेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है अमेरिका में। और सब लोग बात कर रहे हैं एक भारतीय की, कोई तो उसे गाली दे रहे हैं, कोई इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी करें, चाहे गाली दें, चाहे प्रशंसा करें, चाहे उसकी तरफ कंटेम्प्ट से देखें, हिकारत से देखें, लेकिन दे आर नॉट एबल टू इग्नोर हिम। और उसको बोलते हैं विवेक रामास्वामी। और एक प्रकार से जो हिंदू पुनर्जागरण की बात हो रही है पूरे विश्व में, उसका प्रतीक बनता जा रहा है विवेक रामास्वामी। साथ में अमेरिका का भी पुनर्जागरण करता जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं इस समय विभूति झा और आदित्य सत्संगी जी। आप दोनों भाइयों का स्वागत है यहाँ पर। तो मैं आरंभ नमस्कार, करूंगा थैंक यू। साहब, बहुत सीधे साधे क्वेश्चन से दोनों लोगों के लिए। और विभूति जी, चूंकि आप रिपब्लिकन हैं तो आपसे ही पूछते हैं, यू आर मोर लाइकली टू बी बायस्ड। हु वन द जीओपी डिबेट? देखिए, जैसा है डिबेट है, ये पहले ये बताइए संजय जी, ये शो अंग्रेजी में है, हिंदी में है या इंग्लिश में है? ये तो इंग्लिश इंग्लिश चलता है, ये हमारे यहाँ इंग्लिश इंग्लिश में है, चलता है तो जी। हाँ जी। तो उस हिसाब से ये कहूंगा कि ये जो डिबेट जो हुआ था, डेटा के हिसाब से दिस वाज द लोएस्ट एवर डिबेट, रिपब्लिकन डिबेट वॉच्ड बाय एनीबॉडी। उसी दिन ट्रंप ने टकर कार्लसन के साथ वो भी ब्रॉडकास्ट रखा हुआ था। तो वो जो टकर कार्लसन का जो फॉक्स के साथ महायुद्ध हो रहा है, तो उसमें टकर कार्लसन ने फॉक्स को दबा दिया, आउट फॉक्स कर दिया। हाँ, आउट फॉक्स कर दिया। दूसरी बात, डिबेट जहां तक सवाल था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एज ए रिपब्लिकन मेरी व्यू बायस्ड हो सकती है, और एज ए ह्यूमन बीइंग मैं अपने बायस को छुपा नहीं सकता। मैं नहीं कहूंगा कि मैं निष्पक्ष बिल्कुल हूं। there is an angle to the whole thing. I'm looking at it from the party, country and the candidate. That is the format मैं देख रहा हूं उसमें। तो पार्टी के हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो देखिए, रिपब्लिकन पार्टी का जो मुद्दों पे जो बात होती है, रिपब्लिकन पार्टी बहुत सॉलिड है मुद्दों पे, उन्हें जीतना चाहिए 2024 में। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पे देखा जाए तो रिपब्लिकन के कैंडिडेट्स जो हैं वो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट से ज्यादा अच्छे हैं। सवाल ये उठता है जीतेगा कौन, तो वो जो मुद्दा बनाना है उसमें कौन है। विवेक रामास्वामी की जहां तक चर्चा है, ये हम सबों के लिए बड़ी गर्व की बात है, अमेरिकन के लिए अजूबे की बात है कि ये बंदा कौन है। 38 साल का नौजवान ठोके जा रहा है सारे, वो कहते हैं जो पॉलिटिशियंस एज यूजुअल, जो मैंने शब्द का प्रयोग किया है, पॉलिटिशियंस एज यूजुअल। तो इसने जो है सबकी उखाड़ के रख दी है बाहर। आज के दुनिया में जिसने अपना, ये सत्तालॉजी के माहिर यहाँ बैठे हुए हैं, हम भी अपना शो खत्म करते हैं सत्यमेव जयते कहते हुए। हमारे धर्म में भी सत्य की बहुत महत्ता है। और विवेक रामास्वामी ने हिंदू होने का जो गर्व से उसने अपना टी शर्ट पहना है और कहता है ट्रूथ, ब्रिंग द ट्रूथ, वी कैन हैंडल द ट्रूथ। ये जो बात है आज के दुनिया में बहुत वो प्रखार हो गया उसका। लोग जानना चाहते हैं सच क्या है। झूठ बहुत पेल दिया गया है हम लोग जनताओं पे। मीडिया क्या खेलती है वो भी दुनिया जानने लगी है। तो इसलिए ये जो है बड़ा रिफ्रेशिंग सा लग रहा है। यही चीज 2016 में ट्रंप ने किया था, हालांकि वो थोड़े अनकंट्रोल्ड थे। दिस गाय इज रिमार्केबली कंट्रोल्ड, ही इज वेरी क्लियर। और इसके कैंडिडेट से मैं ये कहना चाहूंगा कि इसने जो डिबेट जो था, खास करके दिस वाज 7 पॉलिटिशियंस एज यूजुअल, governors, senators and whatever, and one outlier, one outsider. This was between one Vivek Ramaswamy versus 7 established politicians. और इसने मेरे हिसाब से धज्जियां उड़ा दी सबों की। One can definitely talk about it. Oh, he doesn't have experience. But we all know we never had experience, full experience for anything to do. And particularly when Nikki Haley called that he has no foreign policy experience, I wanted to ask, George Bush either didn't have, Bill Clinton did not have foreign policy experience. Foreign policy president आकर सीखता है, और वो जो है फॉरेन पॉलिसी जो है मैनेजमेंट इज डेफिनेटली इन द हैंड्स ऑफ द डीप स्टेट।
because that's where the briefing comes, and they have to do on the international arena what they are expected to and required to do. That's one domain that his new presidential candidate doesn't have. This man is showing that courage, that what we are doing abroad is going wrong and that needs to be fixed. That's what I will say. He clearly made an impact. उसकी सारी जो प्रेजेंस है वो आ गई है. इसको एक ही है, आपको शायद ये बता दूं कि दिस इज द डिबेट परफॉर्मेंस अट्रैक्टेड अटेंशन. He definitely showed up, to put use American slang. He showed up in the debate. वो दब के नहीं डूबा. माइक पेंस फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट को लेके बैठ गया. क्रिस क्रिस्टी को उसने बिल्कुल उसकी धज्जियां उड़ा दी. You know, so there was very important part in this debate that he shone. He outshined many. You can score the winning points depending on किस पोल को देख रहे हैं आप. तो कोई कहीं कोई दिखाएगा कि निकी हेली डिड वेल, somebody else did well, but in reality वो कहते हैं नींबू को निचोड़िएगा तो ये एहसास होगा कि विवेक रामास्वामी made huge strides. जी, आप क्या कहते हैं आदित्य जी? Who won? So thank you Sanjay ji again for giving me a chance here to come and speak. एक इसमें जो डिबेट में निकी हेली का जो अटैक किया उस पे रामास्वामी का आंसर बहुत ही जबरदस्त है. विवेक रामास्वामी जी ने उनको बोला कि अभी अगला जब तो लॉकहीड मार्टिन में आने वाला है, किसके विवाह पे बात कर रहे हैं, है ना. क्रिस क्रिस्टी ने उनको बुलाया, रेसिस्ट कमेंट्स डाले कि कहाँ से चैट जीपीटी इज स्पीकिंग नेक्स्ट डोर. तो उसको चैट जीपीटी बुलाया, उसको ऑल तरह के नाम बुलाया. It was a very low on the part of GOP establishment to speak like that. एक विवेक रामास्वामी ने इस डिबेट के बाद किया, extreme right wing Christian fanatic group of GOP and the extreme left wing Ayanna Pressley and all these Ayanna and all these people from which is squad members from Democrat, इन दोनों को unite कर दिया. Now today, the extreme right wing, which is a Christian fanatic group of GOP, is united with the ultra left wing, which is anti-Christianism based. Together, एक साथ आ गए इसको अपोज करने के लिए. This is a very positive thing which he has done. He has put all the negative elements together. और अगर आप उसको पूरा डिबेट का प्रोफाइल देखेंगे, अभी उसका जो 2 दिन पहले उसने बोला नम्रता निकी रंधावा, उसे करके नाम लिया है कि why is she hiding her real name, उसमें क्यों she is trying to. So एक तरीके से he has tried to separate the wheat from the chaff, कि जो रिपब्लिकन पार्टी में एक कंफ्यूजन है कि रिपब्लिक में जो एक्सट्रीम राइट विंग फेनेटिक ग्रुप है जो चर्च बेस्ड है, जो अमेरिका को क्रिश्चियन कंट्री बुलाता है, तो उसको उन्होंने एकदम अलग कर दिया. एंड दैट इज नॉट द मेजॉरिटी ऑफ रिपब्लिकन्स. और मेरा तो इंडिपेंडेंट व्यू है क्योंकि मैं नाइदर डेमोक्रेट हूँ नॉट रिपब्लिकन हूँ. और इन द केस ऑफ डेमोक्रेट पार्टी देयर इज नोबडी टुडे who can debate with Vivek Ramaswamy. This man is so well versed in the history. अभी आज सुबह भी उसने गैटसन जो मैप्स हैं, एक गैटसन मैप करके किसी ने लगाया था ओहायो में, और उसके ऊपर भी उसने कंट्रोवर्सी किया कि वी नीड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली वन. तो एक तरीके से ही इज अ बिग यूनिफाइंग फैक्टर. और इस डिबेट के बाद डिसेंटिस is relegated on the 3rd position now. And a comment भी आया डिसेंटिस का, he doesn't want to directly come into debate with Vivek because this person speaks extemporaneously. उसको कोई preparation की जरूरत नहीं है. And I feel that in future, जैसे more Republicans are now saying that they're going to have Trump as his the question उसको पूछा गया तो ट्रम्प का पोजीशन क्या होगा. तो पहले उसने बोला कि आई रिस्पेक्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प, आई वोटेड फॉर हिम इन हिज इलेक्शंस, एंड उसने एक तरीके का ब्रिज बनाया. अब उसने क्या किया कि ट्रम्प, किसी ने उसको पूछा कि इफ ट्रम्प बिकम्स द प्रेसिडेंट व्हाट आर यू गोइंग टू डू, उसका आंसर ये था कि इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. उसने डायरेक्टली नहीं बोला ये, उसने बोला आई विल यूज द एक्सपीरियंस ऑफ द ग्रेट प्रेसिडेंट ट्रम्प इन माय न्यू एडमिनिस्ट्रेशन. ये उत्तर दिया उसने.
So this man, this person, you know, he's standing his ground and he's not giving up. Plus, he's opening new avenues. And believe me, America का हालत इस आज इस तरह का है. The Americans don't believe in the two-party system. They're going to vote across from the Democrat side as well as Republican side to elect the next president of United States. Yeah, because most of the Americans are realizing the world is changing fast, and to maintain the American any kind of influence in the world, they have to change their old ways of functioning. So yeah, it's a new reality dawning on most Americans, especially the settler backgrounded Americans, which have settler origin background, because they are the only ones worried. The rest of the people have been kept so politically inconsequential that they don't matter in the political landscape. So 68% of America decides who is the next president. 32% doesn't know or doesn't want to do anything with the politics in America. So out of those 68%, 43% जो remaining बचे हैं, they are the people who are the extreme factions of either of the two parties. So that means we are talking about only 38% of the total population, 35 to 38%. So this 35 to 38% is going to be marginalized. मेरे को ऐसा भी लगता है कि जो left out America है, brown, black, if you look at the YouTube shows, जिसमें the kind of support that he is getting from the black communities, as well as the Indian communities, as well as native communities, that's phenomenal. That's going to challenge the two-party system in the USA. That's what this person has done. जी, तो वापस आते हैं हम विभूति जी के पास में। विभूति जी, ये जो बात कर रहा है ना विवेक, वो बहुत सारी बातें जो है, जिसको हम बोलते हैं ना पॉलिटिकली इनकरेक्ट पोजीशन, ही सेज ही कैन मैनेज द ट्रूथ। वो कहता है कि आई कैन मैनेज द ट्रूथ। और वो जो उसका जो 10 कमांडमेंट्स हैं, आई जस्ट रीड सम ऑफ देम। ही सेज गॉड इज रियल, आई थिंक नो डाउट। और आजकल का जो वोक सिस्टम है उसमें तो गॉड इज डिनाइड मोस्ट ऑफ द टाइम। गॉड इज रियल, देयर आर 2 genders, human flourishing requires fossil fuels, reverse racism is racism, and an open border is no border. ये पहले 5 हैं उसके, 5 out of the 10. And I think a lot of people in India need to talk about it. After all, That's right. reverse casteism is casteism, isn't it? That's right. Absolutely. And this kind of situation where they keep admitting all kind of riffraff from Bangladesh and other places, वो भी एक ओपन बॉर्डर वाली सिचुएशन है। तो ये बंदा जो है, और खासतौर से जो 2 genders और फॉसिल फ्यूल्स की जो बात कर रहा है, और ऑल दिस क्लाइमेट चेंज नॉनसेंस दैट इज गोइंग ऑन, ये आपके यहाँ बहुत one of the major reasons for hobbling the American economy and the world economy, because That's right. American economy in turn affects the world economy. तो ये इतना खुल के जो ये बोल रहा है, प्लस ये यूक्रेनियन वॉर, आपके his relations with Taiwan, his relations with India, इस पे इतना खुल के बोल रहा है, तो इसका क्या रिपल इफेक्ट आ रहा है आपके यहाँ? इसका रिपल इफेक्ट आ रहा है संजय जी, बिकॉज इट इज लिटरली व्हाट जेम्स बॉन्ड वुड से, शेकन एंड स्टर्ड। तो जिस तरह से कहते हैं नहीं कि द एंटायर सिस्टम इज गेटिंग शेकन एंड स्टर्ड, हिला दिया है, जो हिंदी में हम कहते हैं, उसने नींव को हिला दिया है कि बक बक बंद करो, काम की बात करो। और चूंकि इसने अपना मुद्दा उठाया है सत्य का, ट्रूथ का, जिसके बारे में हम और आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं, हम और आप मीन्स आदित्य जी इंक्लूडेड इन इट ऑफ कोर्स, एंड द पब्लिक इंक्लूडेड इन इट, दोज हु आर वाचिंग। जब हम इस बात को समझते हैं तो द बिगेस्ट कैजुअलिटी ऑफ पॉलिटिकल करेक्टनेस वाज ट्रूथ। आप इस बात को समझना पड़ेगा कि जो पॉलिटिकल करेक्टनेस जो हमारे सिस्टम में आ गई थी, ओ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, एक जो आ गया था, उसके मातहत आप बहुत कुछ नहीं कह सकते थे। तो उसका कैजुअलिटी कौन था पहले? कैजुअलिटी वाज ट्रूथ। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि हम किए जा रहे हैं, दूसरा रोल है मीडिया का।
मीडिया जो थी बहुत सारी न्यूज को मैनेज करती थी. दैट इज व्हाई ही कीप सेइंग आल्सो कि बाइडेन इज अ मैनेज्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, मैनेज्ड प्रेसिडेंसी, मैनेज्ड बाय ए कमिटी और व्हाटएवर यू कॉल इट. तो उसके कारण क्या हुआ है कि अब लोग थके हुए हैं, बहुत नाराज हैं, क्योंकि इसने आज उसी टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारी बातें बिल्कुल सामने आ जाती हैं. ये बात सबको अखड़ती है कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूक्रेन की बॉर्डर को बचाने के लिए भेज रहे हैं और हमारे सदर्न बॉर्डर से टेररिस्ट आ रहे हैं. यहां तक कि बड़े दुख की बात है कि व्हाइट हाउस स्पोक्सपर्सन सेड व्हेन क्वेश्चनड अबाउट टेररिस्ट कमिंग फ्रॉम ISIS supported elements coming in, they say, oh no, they are nice people. yahan tak, yeah, this is the extent to which political correctness is ruining the truth part. सवाल उठता है कि भाई बाइडेन को कोई नहीं पूछ रहा. आप देखें इस बात को, बड़ा इंटरेस्टिंग सा मुद्दा है बिटवीन डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स. डेमोक्रेट्स आर लाइक द कांग्रेस पार्टी इन इंडिया. उनके लीडरशिप, उनके रैंक एंड फाइल जो लोग हैं, वो राहुल गांधी की कभी क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे. हालांकि बीजेपी से लेकर के बहुत सारे लोग जो है मोदी से नाराज हो चुके हैं ऑलरेडी. सो ये हिंदू माइंड का है. हम क्रिटिसिज्म में, हमें क्रिटिसिज्म अच्छा लगता है तो हम क्रिटिसाइज करते हैं. वो रैंक एंड फाइल बंद करके राहुल गांधी पप्पू को सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से स्लीपी जो और करप्ट जो इज बीइंग सपोर्टेड बाय कांग्रेस डेमोक्रेट्स ऑल अलोंग द लाइन. यहां पे इस बात की बात ही उसकी चर्चा. लोग, पीपल आर टायर्ड. एवरीबॉडी आज नोज इन अमेरिका टुडे, एवरीबॉडी इन अमेरिका नोज दैट इफ Hunter Biden case had been disclosed as it was true and not suppressed by big media, at least 7 to 10% people who voted for Biden would not have voted. That also has come out. So we are not talking rubbish. We are talking about facts as they have emerged. तो आज बाइडेन प्रेसिडेंट नहीं होता. तो जिस तरह से, जिस जल्दीबाजी में, आज ये साबित हो गया है ना, जिस जल्दीबाजी में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने स्पेशल काउंसिल ठोक दिया ट्रंप पे ऑन रशियन collusion, which we now know was a fabrication. Big, what is called opposition research के नाम पे हिलरी क्लिंटन स्पॉन्सर था, उसके ऊपर कर दिया. लेकिन आज डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस स्पेशल काउंसिल नहीं लगा रही है, despite knowing the truth about Hunter and Joe Biden's business connections. Yesterday only, archival records ने ये disclose किया कि there were more than 5,400 emails by Joe Biden in alias names dealing with the entire thing, where he has been denying that he ever did any business conversation with Hunter. People are tired. बहुत ही नाराज हैं. और उसके ऊपर पेट्रोल की प्राइस बिलियंस ऑफ डॉलर्स जा रहे हैं. न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया की हालत ये है संजय जी, मैं तो न्यूयॉर्क में रहता हूँ, LA में रहता था, कैलिफोर्निया, आई लव दैट स्टेट. लेकिन इन दोनों स्टेट्स की हालत माइग्रेशन के नाम पे इतनी बुरी है, इलीगल इमिग्रेशन के कारण, कि आप उसका मुआयना, आप इसको समझ सकते हैं कि बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स आने से इंडिया का क्या हाल हुआ होगा, जो यहाँ देखेंगे आप. $1,26,000 प्रति पर्सन का खर्चा है न्यूयॉर्क में. और आज न्यूयॉर्क के गवर्नर होकल और मेयर लड़ रहे हैं बाइडेन से कि हमें पैसे दीजिए, आपका ये मामला है, हमारा शहर डूब रहा है. ये हालत हो गई है यहाँ पे. कैलिफोर्निया को तो आदित्य जी बताएंगे आपको, और भी ज्यादा. तो वहां और हवाई वालों को $700 दिए. एग्जैक्टली. सोचिए जरा, आज जब आप $1 बिलियन दे रहे हैं यूक्रेन को, तो ये सब बातें जो है ना, आज न्यूज जो है, न्यूज चैनल, मेन न्यूज चैनल को कोई नहीं देखता. आज लोग ऑल्टरनेट चैनल देख रहे हैं हमारे आप को, क्योंकि हम जो है बिना डर के, इस बात का भय रखते हुए कि शायद हमें बंद कर दिया जाए, फिर भी हम सच बोल रहे हैं. हम और आप क्या कर रहे हैं साहब? हम और आप सच ही तो बोल रहे हैं ना. ये चीज आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में आजकल नहीं मिलती है. That's what he has done. His entire thing is based on that part. कि truth, we can handle the truth. He did a whole press conference, we can handle the truth. Bring it on, we can handle the truth. तो ये जो managed news जो होता है उस पे है. लेकिन इस एक बात मैं कहूँगा, as I just shared with a friend of mine in the morning today, is that with Vivek's candidacy, the entire American edifice of freedom of religion, equality of opportunity, these are at test.
किस तरह से मीडिया उसको अटैक करेगी जस्ट बिकॉज ही इज ब्राउन, जस्ट बिकॉज ही इज हिंदू. You know, everything is under pressure to test it out. Is American melting pot real, or it is only naam ke waaste? That's what I have a point today morning with somebody. Thank you. जी आदित्य जी, ये जो 10 कमांडमेंट्स की बात की, इसके जो बाकी जो लास्ट 5 पॉइंट्स हैं वो है पेरेंट्स डिटरमिन द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, और उसमें वो खुद का एग्जांपल देता है, इंडियंस का एग्जांपल देता है, और ये कहता है कि भाई कि आपके जो है वो 50% चिल्ड्रन आर बीइंग ब्रॉट अप विदाउट अ फादर, 50 या 45. देन ही सेज न्यूक्लियर फैमिली इज द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस. अब ये फैमिली वैल्यूज को चैंपियन करता है, जो कि रिपब्लिकन का कोर एजेंडा होना चाहिए, बट दे आर वेरी डिफेंसिव. फिर कैपिटलिज्म lifts people up from poverty. There are 3 branches of the US government, not 4. And then he says the US Constitution is the strongest guarantor of freedoms in the history. Golden words, ये सारे के सारे जो इसके 10 commandments हैं, इसको सुन के तो जो आपके अमेरिका फर्स्ट वाले लोग तो खुशी से नाचने लगने चाहिए, लेकिन वो तो बड़े डरे हुए से लगते हैं. एग्जैक्टली ये जो आपने बताया द एक्सट्रीम, संजय जी पहली बार इन द माय हिस्ट्री, मैं पहले जीओपी का मेंबर था और सब लोग जानते हैं जीओपी के लोग, पहली बार मुझे ये रियलाइज हुआ जब एक्चुअली मैंने जब बुक लिखी थी गोल्ड ग्लोरी इन गॉड, उसके बाद मुझे पता लगा कि कंजर्वेटिव मूवमेंट वाज जस्ट मेंट टू प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी इन अमेरिका. और अब जो है, जब मैं विवेक रामास्वामी को ओपनली मैंने लिखा कि ये दिस कैंडिडेट आई सपोर्ट, और लिखा कि ही विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, मुझे सबसे ज्यादा मेरे मित्रों ने अटैक किया और सारे एक्सपोज हो गए. दिस इज अ क्रिश्चियन कंट्री, नॉट ए सेक्युलर कंट्री. फेसबुक पे बहुत सारे आर्गुमेंट्स चल रहे हैं मेरे लोगों के साथ. ये मेरे वो लोग हैं जिनको मैंने बिजनेस दिया है, जिनके साथ मैं उस पार्टी में था, वो तो मैं बुक लिखने के बाद में इंडिपेंडेंट हुआ हूँ. और उसके ये जो मेरे जो बहुत ही करीबी मित्र थे, उन सबकी हिपोक्रेसी एक्सपोज हो गई है. न्यूक्लियर फैमिली जो कोर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है, वो सनातन धर्म से बढ़िया कहीं नहीं दिया हुआ. किस तरह गृहस्थ जीवन होना चाहिए, इनका न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे चर्च या क्राइस्ट बीच में बैठा हो, जीसस. अगर कोई उस जीसस को नहीं मानता, जैसे मैंने, तो इसका मतलब उसका फैमिली नहीं है. ये एक्चुअली इनका सोचने का तरीका है. तीसरा, जब वो बोल रहा है कि जो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका इज द ग्रेटेस्ट गारंटर ऑफ फ्रीडम, नो डाउट अबाउट इट. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका इज वेरी गुड, और छोटा भी है, इजीली समझ में आ सकता है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड है. फर्स्ट अमेंडमेंट, राइट ऑफ फ्री, जैसे बोलता है कि विदाउट फ्री स्पीच देयर इज नो डेमोक्रेसी. बिल्कुल सही बोल रहा है वो. लेकिन अमेरिका में फ्री स्पीच नाम का कोई चीज है नहीं. और रिपब्लिकन जो इतना फ्री स्पीच की बात करते हैं, उनकी पार्टी में फ्री स्पीच नहीं है, क्योंकि द एक्सट्रीम राइट विंग हैज टेकन ओवर. इनको मैं बोलता हूँ मागा स्कम्स. ये मागा के कीड़े हैं सबके सब, बिकॉज ये सब लोग मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में जीओपी को कंट्रोल करने में लगे हुए. मुझे एमएजीए से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे एमएजीए स्कम्स से प्रॉब्लम है, बिकॉज दीज आर द पीपल who subvert they are as bad as the extreme left of Democrat Party. अगर कोई बोलता है स्क्वाड खराब है, तो ये लोग भी खराब है, एक्सट्रीम राइट विंग भी खराब है. And this extreme right wing is also destroying the very fabric of the USA, जो कि which was built on, अगर मैं किसी अमेरिकन को पूछूं आपका वेल्थ किसने बनाया, तो किसी को भी मोस्ट अमेरिकन विल से गॉड, चर्च ने बनाया. लेकिन एक्चुअली अगर आप देखेंगे दुनिया का इतिहास में, जो भी चर्च ड्रिवन सोसाइटीज हैं या चर्च ड्रिवन गवर्नमेंट्स हैं, वो सभी देश गरीब हैं. अमेरिका बिकेम रिच बिकॉज ऑफ इट्स नॉन रिलीजियस स्टैंड, रिलीजन से दूर रहने के लिए. तभी यहाँ पे हिंदू आए, तभी यहाँ पे बौद्ध आए, यहाँ पे ज्यूज आए. इन लोगों ने मिलकर इस देश को बनाया है. और अगर आप प्रोडक्टिव आउटपुट देखें तो 14% ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी टुडे इज रन बाय द इंडियन अमेरिकन्स. इंडियन अमेरिकन्स मेक अप लेस देन 2.5% ऑफ द अमेरिकन पॉपुलेशन. And American Hindus, they make up almost 12% of American population. लोगों को विश्वास नहीं होगा जो मैं नंबर बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप ध्यान से कैलकुलेट करेंगे तब आपको पता लगेगा.
because when we talk about Hindu or native, it's a similar culture. तो ये इस व्यक्ति ने natives and people who are independent, who are on the side fence, और mainstream जो Americans हैं जो कि values पे unite होते हैं. See, Republicans when they talk about values, it's all about Christian church. When Democrats talk about values, is anti-church. But बाकी लोग कहाँ जाए जो इस डिबेट में नहीं है? मैं तो इस डिबेट में हूँ ही नहीं. मैं तो मानता हूँ कि भगवान हर जगह है. God is everywhere. That was the point he made. That some people think God is in the church, but God is everywhere is a native proverb. और हमारा सनातन धर्म का भी वही सोचने का तरीका है. तो more and more Americans are turning to spirituality. For that, Vivek Ramaswamy's 10 commandments make perfect sense. इसमें एक और मैं आपको पॉइंट करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के ऊपर. इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट वाज मेड, उसमें 1925 में जो है सिटीजनशिप दी गई थी अमेरिकन नेटिव्स को. नेटिव अमेरिकन को सिटीजनशिप दी गई 1925 में. अमेरिकन जो इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन है दैट इज 1776. 1854 इज द गेट्सटन एग्रीमेंट प्रोजेक्ट. ये अमेरिकन इतिहास है. सो दी अमेरिका, उसने एक लाइन बोली कि why we are losing hope in the America because most of the people they know what is happening, what America has done. उसने बोला कि if we have to, जो अमेरिका is a growing nation, adolescence में है, जो कि adolescence लोग सोचते हैं mature है, नहीं, adolescence में है. लेकिन the ignorance of the human rights in America, within America, that cannot be given full justice by either of the two parties. तो एक विवेक रामास्वामी कंसेंसस कैंडिडेट बन के सामने आ रहा है. एंड दिस 10 कमांडमेंट्स जो उसने बनाए हैं, दे आर द परफेक्ट एंटीडोट टू व्हाट इज गोइंग ऑन दिस यूएसए. और मेरे को संजय जी ऐसा लगता है कि देयर विल बी लॉट मोर चर्निंग विल हैपन. एंड फॉर द सिंपल रीजन, चर्निंग इसलिए भी होगा क्योंकि अमेरिका एक मैच्योर देश नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने कभी भी अपने सिटीजन्स को एजुकेट नहीं किया है. यहाँ की हिस्ट्री बुक्स में colonial education justifying settler violence against natives वो justify की गई है हर जगह. और कैलिफोर्निया में, स्पेशली कैलिफोर्निया की अगर बात करें, 21 missions in California reek of the significant human rights problems, जहाँ पे नेटिव अमेरिकन के बच्चों को बंदी बना के उनको मारा गया था. अभी कैलिफोर्निया गवर्नमेंट wants to make those churches as museum, जिसके लिए अभी बहुत फाइट होगा कैलिफोर्निया में, but ultimately they'll be successful. लेकिन विवेक रामास्वामी, the stand which he is taking is appealing to a wider audience than ever before. बहुत बड़ा जो इश्यू आ रहा है विभूति जी, और वो आ रहा है यूक्रेन वाला. और अभी टकर कार्लसन ने कर्नल डगलस मैकग्रेगर के साथ एक इंटरव्यू किया था. That was very, very educative, and that turns the entire Ukrainian narrative, popular narrative, being peddled by the mainstream media on its head. विभूति जी. यूक्रेन की जो नैरेटिव है, मेरा विचार हमेशा से शुरू से रहा है कि यूरोप जो है ना, उनकी 2 कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड पीस के में. दे गेव द वर्ल्ड 2 वर्ल्ड वॉर्स. That is their contribution to world peace. So, and they also gave to the world many genocides. That's right. Many genocides. The genocides in Americas, both North and South. The genocides in Africa. And also some a little bit of genocides in India as well. Correct. These are all their contributions. That is their contribution to the world peace, which I say with sarcasm and serious intent. Because Europeans को अगर आप देखेंगे, individually सब लोग अच्छे हैं, but we are talking about the ruling class or the polity or the religious drive, which makes you who you are. Today's every single flashpoint in the world is European creation of European colonialism and imperialism is directly related to Europe. उन्होंने दुनिया को बांट लिया था. ये हमारा इलाका है, साउथ अमेरिका हमारा इलाका है, वहां हम जाएंगे, वहां हम जाएंगे. उन्होंने दुनिया को बांटा हुआ था. उसी हिसाब से भारत अंग्रेज के अंदर गया. बट द पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि वो जो है उनका अपना
my phrase is कि वो उनकी एक अपनी टेरिटोरियल एम्बिशंस जो होती है ना, वो पूरी करते हैं आपस में लड़ाई करके. So if you look at European history, it is full of internal fights, alliances, teaming up, conspiracy, and उनकी अपनी territorial expansion करते रहते हैं. Let's not go too much back into history. Whether it's German unification, Italian unification, Napoleon War, whether it is First World War, Second World War, they were all territorial wars of me trying to dominate the other. उसके चक्कर में they keep playing the game. This is the 21st century territorial ambition. Yugoslavia doesn't exist anymore. Czechoslovakia doesn't exist anymore. Germany was broken, then reunited. Italian reunification happened. USSR is gone. Soviet Prussia is gone. Prussia is gone. Yeah. Russia is gone. So all these things are happening in this Europe. Yes, somewhere along the line, because of their imperial and colonial aspiration, they made it seem like the world scenario. Colonial armies died in the First and Second World War. It became a world war. But actually, it is European theater. This is same thing is happening in Ukraine. The difference here is, in this 21st century, the world is not falling for that. Asia is not falling for that. Africa is not falling for that. Middle East is not falling for that. ये है European issue है. आप अपना जो करना हो करो. So they were not able to internationalize the Ukrainian war, despite the media narrative. Oh, food grain shortage होगा, ये होगा, वो होगा, world war होगा. कुछ नहीं हुआ. Every other country stood steadfast. इसमें क्या हुआ, संजय जी? 4 of the United Nations Security Council members are at war with each other. Russia, America, Britain, and France, right? Who are these people? NATO versus non-NATO. तो ये तो European drama है. तो what? Plus China is siding Russia. हाँ, China is siding Russia. तो अभी जो है सारा का सारा जो मुद्दा है, media is painting it as Russia is losing, Russia is doing this, Russia is doing that. And when you look at alternate media, then you begin to realize कि सच कहीं और है. सच कहीं और है. ठुकाई हो रही है यूक्रेन की. यूक्रेन तो बर्बाद हो चुका है. अब फिर पैसे बनेंगे because of reconstruction of Ukraine. नई buildings, नई material, all those things, solar, all the climate change agents will be put there to fix Ukraine as a model nation in the world supporting climate change. There is a big geopolitical battle going on here. Russia is not losing. And Tucker Carlson was fired by Fox only because he took the contrarian opinion, hey, we are blaming Russia, but what the hell are they doing actually? This is what Vivek Ramaswamy also said. But we gave them the guarantee that NATO will not expand an inch beyond in 1991. Secretary Baker did that. And we have been expanding. So why there is a need for NATO? When you begin to ask questions, then establishment, the deep state get upset. But actually, Sanjay ji, हम लोगों ने इस बात की चर्चा भी की है कि NATO is the only war membership club in the world. Out of 200 plus nations, this coterie of people in Europe, again, Western Europe, is a war club. आप और हम उसमें नहीं जा सकते हैं. It's invited by membership only. They gave a non-secular color to that by just inviting Turkey. Turkey तो Turkey बनी गया उसी में जाकर के. लेकिन उसको एक secular सा हो गया कि it's a non-Christian thing. We have invited. So it is a very dangerous scenario going on. Putin is clearly winning the war if you look at the scenario, at least his goal. So the question is, what is the West doing? What is NATO doing? All that they are doing is igniting the war furthermore. आज तक war खत्म करने का कोई भी प्रयास नहीं हुआ है इन लोगों के साथ. Neither NATO nor America. All that they are doing is they are sending their used up, expired machinery and weapons for Ukraine to use. And the reality is that Ukrainians are dying. My friends who are Ukrainian, they are telling, Putin may be bad, but we are totally screwed. The country is totally screwed.
जो So फिगर्स this, आ रहे हैं विभूति जी, वो कह हाँ, रहे हैं कि 4 लाख से 5 लाख यूक्रेनियन मर चुके मर हैं। चुके हैं, रशियन रेफ्यूजीज तो छोड़िए। रशियन डेथ्स आर हार्डली 40 to 50,000। करेक्ट, करेक्ट, ये जो मैं डगलस मैकग्रेगर की बात कर रहा हूँ। करेक्ट, प्लस करेक्ट। जो उनकी 40-50 मिलियन जो पॉपुलेशन है, उसमें से कोई 14 मिलियन जो है वो यूक्रेन छोड़ चुकी है और शायद परमानेंटली छोड़ चुकी है। तो यूक्रेन तो एक डिसफंक्शनल कंट्री हो चुका है आदित्य जी। बिल्कुल। तो इसको ये प्रॉप अप क्यों कर रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर देके, जबकि हवाई में जब मरते हैं लोग तो उनको वो $700 देते हैं और जो इलीगल माइग्रेंट आता है उसको $2200 देते हैं। ये तो मतलब एक तरह से आत्महत्या वाली प्रवृत्ति हो गई। ऐसा तो भारत में भी नहीं करते कभी। भारत कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ये तो असुर राष्ट्र है। भारत तो सुरों का राष्ट्र है, फिर भी आज भी थोड़ा बहुत तो जो भी है। लेकिन अगर संजय जी आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला इधर। निकी हेली का एक स्टेटमेंट था, यूक्रेन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये अमेरिका की साइकी में घुसा हुआ है, क्योंकि अगर आप यूरोपियन कॉन्टिनेंट मैं 1 मिनट रोकूँगा आपको, 1 मिनट रोकूँगा आपको। ये मैं आपको वापस उसी टकर कार्लसन के, डगलस मैकग्रेगर के इंटरव्यू पे लेके जाता हूँ। वो उसने अपने वियतनाम के अनुभव सुनाए थे। उसमें कहते थे हमको ये बताया जाता था कि इफ वी डोंट स्टॉप देम हियर देन वी विल बी फाइटिंग इन अमेरिका राइट। ऑन आवर लैंड। वही वाली बात, फिर से वही वाली बात जहाँ कही जा रही है, ये तो रिपीटिशन हो रहा है। और निकी हेली कहती है कि उसको फॉरेन पॉलिसी की बड़ी नॉलेज है। बहुत वंडरफुल। नॉलेज, बहुत अच्छी नॉलेज है, इसलिए उसने नाम भी बदल लिया, निकी कर लिया, क्योंकि नम्रता नम्रता रंधावा से नहीं निकी लगा। हेली हो गई वो। एक ये जो यूक्रेन का जो वॉर है ना, ये एक संजय जी, ये जो वॉर है इसको आपको देखना पड़ेगा। सभी लोग बात कर चुके हैं इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के बारे में, लेकिन आपको ये बात देखना पड़ेगा, डीप इनसिक्योरिटी अगेंस्ट द पीपल हु कंट्रोल अमेरिकन कॉर्पोरेशन। दिस कंट्री इज अ कॉर्पोरेशन, जो मैंने बुक में भी देख चुका हूँ 4 साल पहले। इट इज अ कंट्री ऑफ कॉर्पोरेशंस, नॉट ऑफ पीपल। जो अमेरिकन फाउंडर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, उस समय इंडस्ट्री नहीं थी, उसमें मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का इतना ज्यादा वो मिक्सअप नहीं था। और अच्छा, और 19 और निक्सन के समय से, निक्सन के बाद से सारे करप्शन शुरू हुए पेट्रो डॉलर की वजह से। अभी अमेरिका में, अभी भारत ने यूएई के साथ जो 1 मिलियन बैरल्स का जो डील किया है, जो कि इट हैज क्रिएटेड रिपल्स इन देयर एस्टेब्लिशमेंट राइट नाउ। तो यूक्रेन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। मैं वो इसलिए भी ये लोग बोलते हैं क्योंकि देर इज ओनली वन कंट्री विच कैन चैलेंज अमेरिका अकॉर्डिंग टू देम। इनका 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 सोचने का तरीका होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये इनका सोचने का तरीका है। दे जस्टिफाई देयर डिस्ट्रक्शन ऑफ नेटिव कल्चर। इनफैक्ट यहाँ पे तो मैं ये भी सुनता हूँ कि नेटिव अमेरिकन आर इररिलेवेंट इन दिस कंट्री, एंड आई एम नॉट ए नेटिव अमेरिकन एक्टिविस्ट। मुझे कोई संबंध नहीं नेटिव अमेरिकन से, मेरा संबंध है सनातन धर्म से, सनातन धर्म वैल्यूज से। उन वैल्यूज की वजह से मैं सिंपैथाइज बहुत करता हूँ। तो ये जो इन लोगों का जो जो भय है, जो फियर है कि दैट दे विल लूज दिस लैंड, क्योंकि ये लैंड उनको मालूम है किस तरह हथियाई हुई है। इसीलिए ये जो आर्म्स ये बेचते डॉक्ट्रिन हैं, ऑफ डिस्कवरी। डॉक्टर डिस्कवरी, इसीलिए दे आर सेलिंग आर्म्स टू द होल वर्ल्ड टू हाइड द डीपेस्ट इनसिक्योरिटी दे हैव, कि ये जमीन इनके हाथ से ना निकल जाए। और इनको ये चैलेंज लगता है कि इतने सारे ब्राउन इंडियंस आ गए हैं, तो ओपनली रेसिस्ट कमेंट्स पहली बार मैंने मेरे विरुद्ध डायरेक्टली किसी से सुना, योर फेस इज अगली। ये एक वाइट लेडी ने मुझे कल बोला पब्लिकली, और ये वो लेडी है जो मेरे पैसे पे इलेक्शन लड़ती थी पहले। और ये तो दिस इज अ वेरी सैड स्टेट इन दिस कंट्री। और ऐसा नहीं है कि माय मेजॉरिटी ऑफ फ्रेंड्स आर वेरी गुड, वी हैड ए ग्रेट सेथोलॉजी लिट फेस्ट और विभूति जा, और आपके लिए अवार्ड भी हम लोगों ने देने वाले थे, अगर आप इधर होते, हम विभूति देना भूल गए। दीज आर द पीपल, ओके। दीज आर द पीपल हु वर अवार्ड इन एब्सेंशिया। प्राइड ऑफ यूएसए। क्योंकि आप जो अमेरिका को हिला रहे हैं, तो वो अलग तरीके से आप हिला रहे हैं, क्योंकि जो भी मुझे मिलता है, संजय दीक्षित के शो पे आपको देखा था मैंने, तो आई नो हाउ यू आर इम्पैक्टिंग अमेरिकन्स इन अ वेरी डीप वे। विभूति जा थे वहां पे आपके,
तो these people are so insecure. मैं आपको बताऊं, लॉन्ग आइलैंड में इधर एक बेस है, मिलिट्री बेस है, वहां पे झंडे आप जाके देखेंगे, एज ए ब्राउन स्किन और ऐसे कोई भी और स्किन का होगा तो आपको लगेगा कि तो ब्रिटिश, the American decision makers are turned to be the new British now. The old British are gone. These are the new imperialists. और इनका एक सोचने का तरीका है, जैसे इकोवास में अफ्रीका में, आपने किसी और शो में शायद कवर किया होगा, Americans are threatening to side with the French to invade Niger. ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट है। और एंड दे आर, उनका नेक्स्ट टारगेट अभी इस वॉर में, अगर रशिया नहीं होता यूक्रेन के साथ, दे वुड हैव इमीडिएटली गॉन टू चाइना एंड इमीडिएटली कम टू इंडिया। इंडिया उनके लिए कोई फ्रेंड नहीं है। दीज आर द पीपल हैव नो इमोशंस, नो फ्रेंडलीनेस। इंडिया उनके लिए एक बहुत ही भयंकर दुश्मन है, एंड दे विल बी वर्स ऑन इंडिया because they are convinced India can be broken down into pieces whenever they want. तो you are dealing with people, जैसे पुतिन बोलता है नाजीज, ये exactly वही लोग हैं, exactly वही लोग हैं, एंटी ह्यूमैनिटी। करेक्ट। विभूति जी, 2-3 और इश्यूज जो विवेक ने उठाए हैं, एक तो एंटी वोक एजेंडा, उसका तो बहुत ही स्ट्रांग है, अलॉन्ग विद फैमिली वैल्यूज एंड टू पेरेंट्स, जो वो बोलता है न्यूक्लियर फैमिली। और एक क्लाइमेट चेंज वाला जो है, इट्स होक्स। भाई ये लोग जो है 70s में कह रहे थे कि आइस एज आने वाली है, yes. और 20 साल में वो आइस एज जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में परिवर्तित हो गई। ये क्या है? ये जो है ऑब्वियसली, जैसे आदित्य जी कह रहे थे कि इनका बड़ा एजेंडा ड्रिवन सिस्टम होता है। वो जियोपॉलिटिक्स में कहते हैं ना कि अगर आप कुछ चाहते हैं 20 साल बाद हो, अगर आज चिंतन मनन करें कि आज 20 साल के बाद इंडिया ऐसा हो, तो उसका कार्यक्रम आज शुरू करना पड़ता है। तो ये इनका जो था कि अब देखें नया क्या होगा, क्लाइमेट चेंज इशू बनाया गया। हमारे एक मित्र हैं स्वीडन में, वो इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उन्होंने कहा कि भाई वेदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, चेंजेस होती हैं। अगर आप कहते हैं ना कि क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, आइस एज हो रहा है, क्या हो रहा है? ही इज क्वेश्चनिंग द वेरी मोडस ऑपरेंडी ऑफ दैट। अगर कुछ बदल रहा है तो लेट्स टॉक अबाउट इट, व्हाई ब्रांड इट एज सच? इसको बंद करो, उसको बंद करो, दैट मीन्स देयर इज अ पर्टिकुलर एजेंडा, एंड विवेक रामास्वामी हैज ओपनली डिफाइड इट। एक्चुअली दिस स्वीडिश प्रोफेसर फ्रेंड ऑफ माइंड, वो उसका थियरी था बड़ा सिंपल सा, that we have to do prioritization. He used that word, that we have to prioritize कि किसकी क्या जरूरत है। तो जो अगर उसने उदाहरण दिए हैं, मेरे पास सारी डॉक्यूमेंट है उसकी, अगर हेटी में अगर आप क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे तो वहां के लोग तो रोएंगे ना, भाई मेरे पास खाने पीने के लिए नहीं और आप मुझे क्लाइमेट चेंज के लिए कह रहे हो। यू नो, जहां पे समस्या है, हर एक कंट्री की अपनी अपनी समस्या है, you have to learn the problem of that society and handle it from that point of view. That's what Vivek is saying. The agenda, AOC for example, न्यू यॉर्क में उसने कहा हुआ था कितने सालों पहले कि we will go down into the beaches, हम तो डूब जाएंगे, अर्थ विल बी अंडर वाटर। इतना भय वो डालते हैं। तो अर्थ वाटर में दिक्कत क्या है? हमारे तो वराह अवतार जो है वो उठा के वराह अवतार आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट उनको नहीं है ना, ये तो हम और आप समझते हैं इस बात को। हमारे पास तो अर्थ की पूरी सॉल्यूशन है हमारे पास। साइक्लिकल टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है ना इनके पास में। करेक्ट। हमारे धर्म में, हमारे प्रकृति में तो हर समस्या का समाधान भी बताया गया है। तो अब जो हो गया है, दिस मैन विवेक रामास्वामी इज सेइंग दैट, थिंक अबाउट इट फ्रॉम वेरी अग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू, कि इसने अपने धर्म को कितने प्राउडली माना है, और ये भी इक्विवेलेंस बना दिया कि your values or Judeo-Christian values are the same values that I have. So he has established, in my opinion, a major equivalence. And Coulter and extremists, वैसे आदित्य जी कह रहे थे, they were saying, oh, these guys are Murti Pujak guys, these people are, monolithic, polytheistic guys, they are not Christians. आज मैंने इसलिए कहा कि the entire edifice of America is under test now. Are you the melting pot? Do you believe in freedom of religion? Do you believe in equality of opportunity? That is being tested, because he will be attacked by the religious fanatics जो कहते हैं on both left and the right,
they will attack him. So he has chosen the enemies. Okay, bring it on. Literally, he has said, bring it on. The extreme leftist or extreme rightist. वो इंक का जो था उसने तो किताब लिखी थी. It's a remarkable book because truth telling is the सत्यम उवाच प्रियम उवाच. ये अपना प्रियम को छोड़ के ठोके जा रहा है उस पे कि प्रियम बाद में देखेंगे, पहले समझो तो सही. सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात येषु धर्मः सनातनः. लेकिन ये एक केवल सुभाषित है. यस. विदुर नीति क्या कहती है? विदुर नीति तो कहती है शठे शाठ्यम समाचरित. क्यों आदित्य जी, आप क्या कहते हैं? मुझे तो इसका जो है, जिस तरह से ये आपके क्रिश्चियन फैनेटिक्स को फेस अप करता है ये विवेक, और उनको स्पीचलेस कर देता है, मुझे तो इसका मतलब दिस इज रिमार्केबल. हमारे यहाँ तो मैं तो कहता हूँ कि भाई वी नीड somebody who can speak like विवेक रामास्वामी. हमारे योगी जी हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उनको ऊपर से दबा दिया जाता है तो फिर वो थोड़े शांत हो जाते हैं. वो जरूर जो है वो इस तरह की सच बोलते हैं. लेकिन मुझे लगता है मोदी जी को भी थोड़ा सा तो विवेक रामास्वामी वाला एंगल लेना चाहिए. क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल लेना चाहिए, बिकॉज जैसे आपने श्लोक कोट किया तो मैं भगवान का एक और श्लोक कोट, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियतम चेत. तो ये अनुद्वेगकरम मतलब भगवान बोलते हैं एजिटेट ना करो, लेकिन असुरों को तो एजिटेट किया ही जाता है ताकि कुछ गलती करे. जैसे कि ब्रह्मा जी ने थोड़ा रावण को छूट दे दी ताकि कुछ ना कुछ गड़बड़ करे. उसने किया, सारे ब्राह्मणों को मारा और इतना घमंडी हो गया कि सीता को ही किडनैप कर लिया. तो अपनी मृत्यु का उसने स्वयं न्योता दिया. लेकिन ये जो हम आपको संजय जी बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रखा है. मेरे दिमाग में एक पॉइंट आ रहा है कि ये जो अमेरिका की पोल खोल दी इस व्यक्ति ने. अमेरिका जो था अभी तक छुपा हुआ था कि इट इज ए वेरी न्यूट्रल कंट्री ऑफ ग्रोथ, अब ये समझ में आ रहा है कि अमेरिका वाज डिजाइन, मतलब जो बनाया गया तो इंडिपेंडेंट बनाया गया कि इट विल बी फ्री ऑफ रिलीजन एंड ऑल दोस थिंग्स. लेकिन अब जो अमेरिका, जो आज का अमेरिका है, वो एक्सट्रीम राइट विंग क्रिश्चियन ग्रुप से चला रहे हैं, जिनका ये मतलब है कि दुनिया में चर्च का प्रसार किया जाए, या फिर चर्च वीक हो रहा है तो अमेरिका विल बी द सेवियर ऑफ द चर्च. इस तरह की डेफिनेशन आ रही है. भारत में जो है, भारत अभी भी धर्म भूमि है, और आप जैसे लोग हैं जो पत्रकारिता में लगे हैं इस समय, मतलब धर्म की बैकग्राउंड से आकर, भारत में हमको ऐसे पॉलिटिशियन चाहिए जो शस्त्र पे भी उतनी महत्ता दे जितनी शास्त्र है. क्योंकि अगर शस्त्र नहीं है तो इस तरह के असुर बार बार उठते रहेंगे. दुनिया में कोई दंड देने वाला नहीं है. दंड देने का अधिकार तो सिर्फ धार्मिक व्यक्ति को है, किसी और को नहीं है. और वैल्यूज की जब हम बात करते हैं, वैल्यूज तो सिर्फ सनातन धर्म में होती है, क्योंकि धर्म का वैल्यूज तो कॉमन है अक्रॉस एनी रिलीजियस ग्रुप. किसी और ग्रुप में कहीं पर भी दंड देने का अधिकार नहीं है. लेकिन भारत ये भूल चुका है. मैं तो ये बोलता हूँ कि हर भारत का जो लोकसभा का एमपी है, राज्यसभा का एमपी है, वो पूरी दुनिया में धर्म के अनुसार पॉलिटिक्स को देखे और अपना जजमेंट से पूरी दुनिया के हिसाब से. क्योंकि जो पार्लियामेंट भारत ने नई बनाई है इतने सारे मेंबर्स की, उसका एक उद्देश्य होना चाहिए कि भारत न तो सिर्फ अपनी टेरिटरी के बारे में बात करे, जबकि अमेरिका में धर्म की क्या स्थिति है उस पर भी बात करे. क्योंकि अमेरिका में धर्म की स्थिति काफी गड़बड़ हो गई है. और ये सब जो अब्राहमिज्म बेस्ड फेथ्स हैं, ये सारे कम्युनल फेथ्स हैं. ये अपने छोटी छोटी जगह ही बात करते हैं कि मेरी इस्लामिक कम्युनिटी में इसी के लिए बात करूंगा, ये मेरी क्रिश्चियन कम्युनिटी इसी के लिए बात करूंगा, ये मेरी यहूदी कम्युनिटी इसीलिए बात करूंगा. सनातन धर्म तो इज द ओनली सिस्टम विच इज ऑन ह्यूमन बेसिस. सनातन ह्यूमैनिटी के बेसिस पे. तो ये मैं तो सोचता हूँ कोई ना कोई ऐसा पॉलिटिशियन आए जो पूरी दुनिया को इस तरह के व्यक्ति विवेक जैसे बात कर रहा है, ये अभी भी थोड़ी संकुचित अवस्था में बात कर रहा है. ये भी सिर्फ अपने पॉलिटिक्स के हिसाब से बात कर रहा है जो आजकल की करंट चल रही है. लेकिन जो ओवरऑल जो है कि हमको पेड़ों की भी रक्षा करनी है, हमको 4 प्रकार की प्रजा की रक्षा करनी है, हमको पृथ्वी के हर कोने में जो हम लोग खदानें उल्टा सीधा बना देते हैं उसकी रक्षा करनी है, पृथ्वी की रक्षा करनी है, जल की रक्षा करनी है, वायु की रक्षा करनी है. वो तो सनातन धर्म का कॉन्सेप्ट है. हमारे पास तो इतना मटेरियल है बात करने के लिए. मेरी पुस्तक थी मेकिंग ऑफ स्टेट्समैन, उसमें मैंने इतने सारे पॉइंट्स लिखे हैं कि व्यक्ति अगर हमारे जो राजनीतिक हैं उसको समझे और एक बड़े स्केल पे बात करें
तो कोई भी दूसरे ब्राह्मणिक मत या पंथ के लोग उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये निश्चित रूप से और कुछ हो या ना हो, लेकिन विवेक रामास्वामी एक नैरेटिव चेंज करने का काम तो निश्चित रूप से कर रहे हैं। और चूँकि अमेरिकन नैरेटिव का इतना सारा प्रभाव पूरे विश्व के नैरेटिव पर है, तो मुझे लग रहा है कि ये ग्लोबल नैरेटिव को भी चेंज करने का काम कर रहे हैं। तो अब इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। आप दोनों महानुभावों का आदित्य सत्संग एक मैं चर्चा करना चाहता था यहाँ पे। जी, विवेक का नाम जो होता है उसका रामास्वामी है। रामास्वामी होने की वजह से राम मंदिर का भी नाम आ जाता है, भगवान राम का भी नाम आ जाता है। तो अमेरिकन को एक द्वंद्व हो गया है कि अरे ये तो रामास्वामी, उधर जय श्री राम इज अ विट्रियोलिक स्टेटमेंट, बट ये तो रामास्वामी राम का स्वामी है, ये तो बन के आया हुआ है। वेरी yes, but he इंपॉर्टेंट defends थिंग। himself very well. वो वेरी तो वेल, वेरी वेल, ही डज इट वेरी वेल। एंड आपने जो कहा ना very- कि इंडिया में शायद कोई रामास्वामी जैसा बोलने वाला हो, तो एक शब्द मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि हम इंडियंस को, पूरे भारतवासियों को, जो हम कर रहे हैं अपने शोज में, जय संजय जी, पूरा सब सेंटेंस बताना है, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन उसके बाद भी कुछ और है। हाँ, जो इस स्वामी चीज, चिन्मयानंद ने कहा ना, धर्म अहिंसा करेक्ट, तथा तो अहिंसा। हमें जो है वो दूसरा हम भूल गए। ले ली आजादी हमने बिना खड़ग ढाल के, गलत है। you know there are certain things which are very important for us to know, कि पूरा का पूरा बताना है। सो वो तो क्या है कि हमारे शुरू से ही ना कि झूठ हाँ, बोलने वाले लोग हाँ, जैसे कि मॉरलाइजिंग, जैसे गांधी की बात ले लें तो गांधी करेक्ट, नेवर स्पोक द ट्रूथ। ही never टॉक्ड अबाउट spoke हिज the truth, एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, बट ही yeah, नेवर but he स्पोक द was ट्रूथ। right about experiment with truth. He sided with untruth by experimenting with truth. तो दैट चलिए, एक्चुअली हमारे पूरा का पूरा पॉलिटिकल क्लास जो है ना, वो गांधी का नाम ले लेके इसी तरह से वो अनट्रूथ को वो करेक्ट, ऊपर लाता रहा है। तो करेक्ट। अब हम विराम देंगे इस चर्चा को। आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आदित्य जी को और विभूति जी को, दोनों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। थैंक यू।